महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन हम क्या सोचते हैं ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे मित्रों, मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण को तुलना में शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं महारथी कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा। दरअसल कर्णी एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। प्रथम तथ्य है, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। दूसरा तथ्य, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों व कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि महारथी कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। और मित्रों, तीसरा तथ्य है, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं। और मित्रों, चौथा तथ्य है, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। और मित्रों, पांचवा तथ्य ये है कि कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। और मित्रों, छठा तथ्य ये है कि कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपदास्त्र भी नहीं भेज सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह विजय धनुष था। और मित्रों, सातवां तथ्य है कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और मित्रों, आठवां तथ्य, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन भी नहीं हरा पाया था, उसे भी कर्ण ने हराया था। और मित्रों, 9वां तथ्य है, अश्वसेन बाण का संतान दोबारा न करना। यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। और मित्रों, 10वां तथ्य है, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। महारथी कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। और मित्रों, 11वां तथ्य यह है कि महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो पार्थ, यदि महावीर हनुमान और मैं इस रथ पर नहीं होता तो क्या होता। तो फिर मित्रों, ये थे आज के 11 तथ्य जो महारथी कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाते हैं। वैसे मित्रों, आपके अनुसार क्या राय है कि कौन सर्वश्रेष्ठ था, अर्जुन या महारथी कर्ण? ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उससे पहले अगर आप हमारे कर्मयोगी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।